वैष्णवी। हेलो हेलो बाबूजी, उनकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि ये मामला हमें पुलिस के हाथों में दे देना चाहिए। चोरी का सामान चाहे मेरे कमरे से निकले या किसी और के कमरे से, हर हालत में गुनहगार को सजा मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि चोर को मिलती है। ये पार्सल भदरवा भेजना था और भेजने वाले का नाम है वैष्णवी। ये कोरियर और मैंने। हाँ मैडम, ये देखिए रसीद। भदरवा के पंडित के यहाँ आपको भेजना था ना पार्सल। सॉरी मैडम, हम कीमती जेवर और पैसे नहीं भेजते। अगर कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सॉरी मैडम, ये संभालिए। तो दान पेटी के जेवर अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बेरंग लिफाफे की तरह वापस आ गए। क्या हुआ छोटी माँ, अब आप चुप क्यों गए? अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत चीख चीख कर आप कह रही थी कि पुलिस बुलाऊंगी, तो बुलाइए ना पुलिस को। गुनहगार आपके सामने खड़ा है, बुलाइए पुलिस को और गिरफ्तार कराइए इस पाखंडी लड़की को। लगता है शील जी की लाडली बहू के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी, है ना? लेकिन क्यों? ये नाइंसाफी क्यों? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। ये कोरियर, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। आप सब तो जानते हैं, मैंने कई दिनों से अपने बाबूजी से बात तक नहीं की है। ये कोरियर कैसे? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे तुम नहीं जानती तो फिर कौन जानता है? तुम्ही ने तो माता की भक्ति का ढोंग रचाकर चढ़ावे पर हाथ साफ किया है। चोर कहीं की। अरे मुझे तो ऐसा सोचने में भी शर्म आती है, और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? छी, कितना गिर गई हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भक्ति भाव से माता की चौकी करना, फिर चढ़ावे पे हाथ साफ कर देना तुम दोनों बाप बेटी का पुराना धंधा है? ये क्या बोल रही हो तुम? सच्चाई बयान कर रही हूँ छोटे पापा। मैं अब भी कहती हूँ कि आप लोग संभल जाइए, वरना ये लड़की दीमक बनकर इस घर को खा जाएगी। अरे मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब इस लड़की ने पहला कदम इस घर में रखा था। ये छोटे गांव से आई लड़की अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजाकर आई है। छोटी माँ, मुझे तो लगता है इसके बाबूजी ने हमारी दौलत देखकर इसकी शादी करवाई है, ताकि इनकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। दीदी, मेरे बाबूजी के बारे में ऐसा मत कहिए। बस बस, बहुत हो गया। ये गंगा जमुना बहाकर अपने पाप धोने की कोशिश मत कर। मैं तेरी असलियत जानती हूँ। तू माता रानी की बेटी नहीं है, बल्कि माता रानी की भक्ति की सौदागर है। लेकिन इसमें तेरा कसूर नहीं है। जब तेरे बाबूजी ने ही भक्ति का सौदा करके पैसे कमाने के संस्कार दिए हैं, तो तू क्या कर सकती है? कितने गिरे हुए हैं तेरे बाबूजी। उन्होंने पैसों के लालच में तेरे साथ साथ माता रानी का भी सौदा किया है। यहाँ तक कि तुझे इस घर की बहू बनाकर लाने में भी माता रानी के नाम का सहारा लिया। आप ये क्या कह रही है दीदी? क्यों? सच सुनकर डर लग रहा है? अरे अगर पैसे चाहिए थे तो हमसे कहा होता।
हम खुशी से तुम्हारी झोली में भीख डाल देते। कम से कम तुम्हें इतना नीचे तो नहीं गिरना पड़ता। लेकिन गलती हमारी है कि हम तुम्हारे झूठे और फरेबी जाल में फंस गए। यकीन नहीं होता कि तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार सब झूठे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा पूरा का पूरा अस्तित्व ही झूठा है। मुझे तो लगता है इतने अपमान के बाद भी उस पंडित ने वंश के साथी से इसलिए वापस भेज दिया कि एक बड़ा हाथ साफ कर सके, ताकि जिंदगी भर वो चैन से रहे। आपने ठीक कहा था छोटी माँ। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने तरीके से इस मामले को सुलझाना चाहिए। क्योंकि ये लड़की दिन ब दिन हमारे लिए खतरा बनती जा रही है। अब इसे यहाँ रहने देना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए हमें आपसी मतभेद बुलाकर पहले इस फसाद की जड़ को यहाँ से उखाड़ फेंकना होगा। मैं सच कह रही हूँ छोटी माँ, इस पर कोई माता रानी का हाथ नहीं है, ना ही इसमें माता की शक्ति है और श्रद्धा है। अरे इस पे विश्वास करना तो स्वयं माता रानी से विश्वासघात करना है। इसलिए मेरा कहा मानिए और इसका असली चेहरा सबके सामने लाने में मेरी मदद कीजिए। अरे किसका असली चेहरा दिखाने की बात हो रही है? अच्छा वंश तुम आ गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी बड़ी बात कैसे बताऊं। क्या गुजरेगी तुम पर जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी धर्म पत्नी चोर है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी बड़ी बात कैसे बताऊं। क्या गुजरेगी तुम पर जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी धर्म पत्नी चोर है। इसने माता रानी की दान पेटी से चोरी की है। है माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करता वहां। अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मैं तो उससे कोसों दूर हूं मां, लेकिन तू तो उसके मन में वास करती है ना। मेरी बच्ची को आने वाली हर विपदा से बचाने मां, हर विपदा से बचा रहे।
विद्यासागर, तू नाहक ही चिंतित हो रहा है। तेरी वैष्णवी उस घर में मेरे आदेश पर गई है और वो उस घर से तभी वापस लौटेगी जब वो अपने लक्ष्य को पा लेगी। और हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, क्योंकि उसकी हर कदम पर मैं स्वयं उसके साथ हूँ और सदा उसके साथ रहूंगी। तू देखना, वो अपने कष्टों को स्वयं ही दूर करेगी। यह है तुम्हारी धर्मपत्नी का कारनामा। अब तुम चाहे उसे अपनाओ या ठुकराओ, ये तुम्हें तय करना है, तुम्हारी मर्जी है। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? आप लोग भी ना भाभी, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना देते हो। और ये सब तो मैंने भेजा था बदरवा इसके बाबूजी को दान के लिए। एक्चुअली मैंने सोचा कि अगर ये पैकेट मैं अपने नाम से भेजूंगा तो उसके बाबूजी शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वैष्णवी के नाम से भेज दिया। इसके बारे में तो वैष्णवी को पता भी नहीं। और हाँ, ये दान पेटी का सामान भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये पार्सल तुम कैसे भेज सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों मैं नहीं भेज सकता? क्योंकि वो मतलब कि ये सामान मैंने ही बदरवा भेजा है। लेकिन बेटा, ये नेकलेस तुम... छोटी माँ, एक जैसे दो नेकलेस नहीं हो सकते क्या? I'm sorry वैष्णवी, मैंने ये सब बातें तुम्हें पहले नहीं बताई। लेकिन तुमने इन सबको कहा क्यों नहीं कि तुमने ये सब नहीं किया है? अरे, आप लोग सब इस तरह मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं? ये कुरियर मैंने ही बदरवा भेजा था और वैष्णवी को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। क्या आप सबको अब भी लगता है कि वैष्णवी चोर है? अब भी किसी को कुछ कहना है? देखिए, मैं अब सबसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि आप सबको इस पर कोई शक नहीं होगा। और अगर ऐसा किसी ने किया तो शायद मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा अपना है।
और जहां तक दान पेटी में रखे सामान का सवाल है, मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर बेसमेंट में जाके चेक करना चाहिए। अगर आप लोगों के एक मिठाई के डब्बे से गलतफहमी हो सकती है, तो यह भी तो हो सकता है कि आपने पेटी खोलते वक्त वो सामान ठीक से चेक ना किया हो। यह भी तो हो सकता है कि चोर ने जल्दी जल्दी में वो सामान वहीं छुपा रखा हो और हमें उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। क्यों? चलिए हम लोग वहां देखते हैं। ये सब क्या हो रहा है संयुक्ता? वो कुरियर तो तुमने भेजा था ना वैष्णवी के नाम से। फिर वंश क्यों कह रहा है कि वो कुरियर उसने भेजा है? वंश, बेटा दान पात्र को खोलो। वंश, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। दान पेटी एकदम खाली है। अरे जब मैंने दान पेटी खोली थी तब सोना भी था यहाँ। पूछ लो उससे। मेरा यकीन करो, दान पेटी में कुछ भी नहीं है। संयुक्ता, अगर तुम्हें लगता है यहाँ कुछ भी नहीं है तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी हम यहाँ अपनी मन की तसल्ली के लिए आए हैं।